कराची में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरसी। साथी टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलशन ममार और दीगर इलाकों में तेज बारिश। बादल बरसते ही कई इलाकों से बिजली गायब हो गई। कराची में आज जुम्मे की दोपहर भी आंधी और तेज बारिश मुतवक्के। उधर लाहौर समेत पंजाब और सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। कराची में लोड शेडिंग का मसला बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत का अबराज ग्रुप से खुफिया मुआहिदा हो चुका कि इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचा जा रहा है। कराची में बिजली आए ना आए, बिल अब बढ़कर आएगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी के इजलास में के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में मरहला बार इजाफे का फैसला कर लिया गया। अलामिये के मुताबिक इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाया जाएगा। तमाम हकायक आवाम के सामने रखे जाएंगे। कराची में तवील लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। मुआहिदे की पासदारी ना करने के इल्जाम में नैब कराची के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक पर अवाम से अरबों रुपए हथियाने का इल्जाम है। हुकूमत ने वजीर आला पंजाब के जाने की तरदीद कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, अफवाहें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा वज़ीर आज़म 100% उस्मान बुज़दार के साथ हैं। जब तक वज़ीर आला को इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है उन्हें कुछ नहीं होगा। बुज़दार साहब ने आज फैसला किया कि उन्होंने जाके बलूचिस्तान में 75 करोड़ रुपया दे दिया जाके तुर्बत में जो है वो हॉस्पिटल बनाने का। वो इतना पैसा है उनके पास, NFC अवार्ड को हम जो है वो ठीक करने को तैयार नहीं है। प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर के पास पैसा इतना ज्यादा आ जाता है, वो क्यों दे? वेल, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट दैट इन दैट हार्श वे जिस तरह से आपने किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की वजीर आला पंजाब पर फिर तनकीद। कहते हैं उस्मान बुज़दार ने बलूचिस्तान में जाकर फंड्स देने शुरू कर दिए हैं। मसला ये है कि वज़ीर आला के पास पैसा ज्यादा आ गया है। सरदार उस्मान बुज़दार की अहलियत पर वो कोई बात सख्त अल्फाज में नहीं कर सकते। मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत माजी की हुकूमतों से बेहतर है। इमरान खान या काबीना पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाना बहुत मुश्किल है। इमरान खान का जिम्मेदारों को ओहदों से बरतरफ करने का प्रचार भी एक बड़ा झूठ साबित हुआ। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा हुकूमत ने PIA के मामले पर शर्मनाक हिमाकत की। फिर इस सब के बावजूद वज़ीर आज़म और मुत्तलका वज़रा बादस्तूर ओहदों पर गैर मुनाफकत नए पाकिस्तान का आम दस्तूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह, पलवशा खान और हैदर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फाइनेंसर अबराज ग्रुप के मुतालिक जवाब नहीं दिया। अतालवी सफीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तालवी सफीर ने तिब्बी मुआवनत और इलाकाई अमन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पैसे दो, मर्जी का नतीजा लो। मैट्रिक बोर्ड कराची में नताइज बिकने लगे। एक पर्चा पास करने का रेट 15,000 रुपए। A1 ग्रेड की सनद 1.5 लाख रुपए में दस्तयाब। प्रोग्राम नाइट एडिशन में कराची के तीनों बोर्ड्स में रिटायर्ड अफसरों की दोबारा तैनातियों का भी इंकशाफ। वजीर तालीम सईद गनी कहती हैं यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स उनके मातहत नहीं। यूरोपीय खलाई इदारे और नासा ने सूरज की नई हैरान कुन तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर सूरज से 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के फासले से ली गई। तस्वीर में सूरज के सतह के करीब उठते शोलों को
कैंप फायर का नाम दिया गया। सूरज की तहकीकात के लिए मिशन फरवरी 2020 में रवाना किया गया। कॉमेडियन अलबेला को मदाहों से पिछड़े 16 बरस बीत गए। अलबेला ने स्टेज और फिल्म के जरिए तवील अरसा लोगों में खुशियां बांटी। हथकंडों का मैं सामना करूंगा और उनको बेनकाब करूंगा। अब बड़ी मजे की बात यह है कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह सारी कहानी गढ़ी जा रही है, वो रिपोर्ट जिसका मैंने पहले भी यहां इजहार किया था आपके सामने जब इन्होंने ये लीक की थी, जनवरी 2018 में जो तारीख उसके पास उसके ऊपर लगी हुई है वो जनवरी 2018 की है। जो मेरे पास कॉपी मुझे मिली कई मीडिया के दोस्तों से, उस पर तो साइन नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में डॉक्टर रिजवान ने ये जो महाचवल एक वजीर है उनको साइन करके दे दी हो। तो उसमें मेरे मुतालिक तो सिर्फ इतना लिखा है कि ये एक लड़का है जिसका ये नाम है और वो मेरे दफ्तर में काम करता है और उसको कहा है कि ये ड्रग पेडलर है। मैंने उस वक्त भी कहा कि इस रिपोर्ट की हैसियत हकीकत उसी वक्त ख़त्म हो जाती है कि जिस लड़के को ये कहा गया कि मेरे दफ्तर में काम करता है वो मेरे दफ्तर में काम नहीं करता। वो हमारे इलाके की जो यूनियन काउंसिल का दफ्तर है वहाँ पर नायब कासिद है, सरकारी मुलाजिम है, और मैंने जब 2010 में वो दफ्तर छोड़ा तब वो वहाँ पर नहीं था। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर वहाँ आया है और वो टांग से माजूर है और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो किसी जुर्म में नहीं है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। लेकिन इसने लिखा कि ड्रग पेडलर भी है और एब्सकॉन्डर भी है और लिखा कि मेरे दफ्तर में काम करता है। अब अगर एक एसपी को इतना नहीं पता जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है और ये लिख रहा है कि सईद गनी के दफ्तर में काम करता है और लिखा है उसने रिपोर्ट में कि मेरे दफ्तर में काम करता है, अगर वो बात गलत है तो उसकी बाकी बातें कैसे सही हो सकती है? जो मेरे भाई का नाम उसने लिखा वो भी कहा कि जी ये आदमी हमने पकड़ा, उसके मोबाइल में से ये नंबर निकले, उनके नंबरों में मेरे भाई फरहान गनी का नंबर भी था। अब आगे फिर ब्रैकेट में वो खुद लिखता है, ये एसपी का अपना ख्याल है, उसकी अपनी सोच है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो कह रहा है जी फरहान गनी जो है वो फैसिलिटेटर है ड्रग पेडलर्स का। भाई अगर है तो तुम्हें एफआईआर काटनी चाहिए थी, उस वक्त तुम्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उस वक्त ना एफआईआर कटी है, ना गिरफ्तारी हुई है, ना कोई एंट्री, ना कोई बात। और ये भी मजे की बात है कि मुझ पर तो एक एफआईआर कटी है जिंदगी में डकैती की। जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मैं इलेक्शन लड़ने लगा तो मेरे खिलाफ एक डकैती की एफआईआर कटी थी, खैर वो भी फारिग हो गई, अब नहीं है। फरहान के खिलाफ तो कभी जिंदगी में झगड़े की एफआईआर भी कोई नहीं कटी, कभी किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दरखास्त नहीं है, और इसने उसमें डाल दिया। और वजह मैंने आपको बताई थी कि इसकी मैंने शिकायत की थी। अब तारीखें जरा देखें आप, इसकी पोस्टिंग हुई है जमशेद एसपी जमशेद के तौर पे मार्च 2017 में, और ये मार्च 2018 तक एसपी रहा 1 साल के लिए। और ये रिपोर्ट जो बनाई है, कापी आपके पास होगी, उसको अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने 3 अक्टूबर 2017 को ये मंशात है और ये लिख रहा है कि सईद गनी के दफ्तर में काम करता है और लिखा है उसने रिपोर्ट में कि मेरे दफ्तर में काम करता है। अगर वो बात गलत है तो उसकी बाकी बातें कैसे सही हो सकती है? जो मेरे भाई का नाम उसने लिखा वो भी कहा कि जी ये आदमी हमने पकड़ा, उसके मोबाइल में से ये नंबर निकले, उनके नंबरों में मेरे भाई फरहान गनी का नंबर भी था। अब आगे फिर ब्रैकेट में वो खुद लिखता है, ये एसपी का अपना ख्याल है, उसकी अपनी सोच है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो कह रहा है जी फरहान गनी जो है वो फैसिलिटेटर है ड्रग पेडलर्स का। भाई अगर है तो तुम्हें एफआईआर काटनी चाहिए थी, उस वक्त तुम्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उस वक्त ना एफआईआर कटी है, ना गिरफ्तारी हुई है, ना कोई एंट्री, ना कोई बात। और ये भी मजे की बात है कि मुझ पर तो एक एफआईआर कटी है जिंदगी में डकैती की। जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मैं इलेक्शन लड़ने लगा तो मेरे खिलाफ एक डकैती की एफआईआर कटी थी, खैर वो भी फारिग हो गई, अब नहीं है। फरहान के खिलाफ तो कभी जिंदगी में झगड़े की एफआईआर भी कोई नहीं कटी, कभी किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दरखास्त नहीं है, और इसने उसमें डाल दिया। और वजह मैंने आपको बताई थी कि इसकी मैंने
शिकायत की थी। अब तारीखें ज़रा देखें आप। इसकी पोस्टिंग हुई है एसपी जमशेद के तौर पे मार्च 2017 में, और ये मार्च 2018 तक एसपी रहा 1 साल के लिए। और ये रिपोर्ट जो बनाई है, कापी आपके पास होगी, उसको अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने 3 अक्टूबर 2017 को ये मंशियात